आप सब लोगों को भी आमंत्रण है। पूरे देश में वो साथी जो ये चाहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुरक्षा मिले, जो ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी सही काम कर रहे हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो सब लोग 21 तारीख में आए। क्या लग रहा है? क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। यहाँ सत्ता अपराधियों को संरक्षण देती है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो। तारीख को हम यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब लोगों को भी आमंत्रण है। पूरे देश में वो साथी जो ये चाहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुरक्षा मिले, जो ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी सही काम कर रहे हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो सब लोग 21 तारीख में आए। क्या लग रहा है इस हमले के पीछे, साजिश के पीछे कोई बड़ा चेहरा हो सकता है? बिल्कुल। इसमें देखिए, या तो कोई रसूखदार लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, या मौजूदा राजनीति के बड़े आका हैं। जिस प्रकार से घटना के तथ्य मैंने आपके सामने रखे कि इतने लोग थे, ना पुलिस ये बता पाई कि उनके पास हथियार कहाँ से आए। पुलिस कहती है उन्होंने चंद्रशेखर का नाम सुना और हत्या के लिए एकदम सुचारू हो गए। इतनी जल्दी हथियार मुहैया होना, इतनी जल्दी गाड़ी मुहैया होना और फिर उनका एकदम से जब अम्बाड़ा पहुंच जाना, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मतलब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ये मानती है कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है। मानती नहीं, ये साजिश ही है, 100% साजिश है। तभी तो सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच की मांग हो, निष्पक्ष जांच हो और पता लग सके कि वो सफ़ेद पोश आखिर हैं कौन। 24 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद का क्या अहम रोल होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर ये मीडिया बंधुओं को पता है जो फील्ड में रहते हैं। जब आप शोषित के साथ, वंचित के साथ खड़े रहोगे, हर मामले में जाओगे, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अब लोग समझने लगे, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, वो समझने लगे कौन उनके हित का व्यक्ति है, कौन अहित का व्यक्ति है। एक अहम सवाल है आपसे मेरा, दलित कार्ड तमाम नेता खेले, स्वाभिमान मौर्या हो, चाहे वो मायावती हो, कई लोग हैं, कई पार्टी के नेता हैं जो दलित समाज की बात करते हैं, लेकिन जब उनके उत्थान की बात आती है तो सिर्फ एक राजनीतिकरण देखा जाता है। क्या लग रहा है चंद्रशेखर जो लगातार अब युवा हैं और लगातार दलित समाज की बात उठा रहे हैं, SC ST समाज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन नेताओं को उनसे खतरा नजर आ रहा है राजनीति? देखिए, चंद्रशेखर भाई आज तक जिस मामले में भी गए हैं, समाज के हित के मामले हैं, शोषण के विरुद्ध वो गए हैं। देखिए, सच्चे इंसान से खतरा होता है, बिल्कुल होता है। सच्चा इंसान भारत की राजगद्दी पर अगर बैठ जाएगा तो भारत की जो आज गिरती GDP है, भारत की जो गिरती व्यवस्था है, वो उस पर बात करेगा। वो भारत की बेरोजगारी पर बात करेगा, वो भारत की मरते किसानों पर बात करेगा, वो कर्जे पर बात करेगा। क्या सच्चे इंसान को ऐसे ही दबाया जाता है, मरवाया जाता है। क्या SC ST OB माइनॉरिटी समाज एकत्रित होकर के 24 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, भीम आर्मी के साथ, आज़ाद समाज पार्टी के साथ आएगा? देखिए, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, राजनीतिक तौर पर हम लोग नए लोग हैं, लेकिन फिर भी समाज बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। पिछले जिला पंचायत चुनाव में भी आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे जिला पंचायत चुनाव लड़े, हमने जीते। विधानसभा में काफ़ी वोट मिला। ये प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये धन पर आधारित नहीं है, ये सत्ता पर आधारित नहीं है, ये पूंजी पर आधारित नहीं है, ये सोर्स पर आधारित नहीं है, ये मेहनत पर आधारित है। ये सही राजनीति क्या होती है उस पर आधारित है। हमारी राजनीति बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे लोगों से सीखी है, कर्पूरी ठाकुर साहब से सीखी है, फुले साहब से सीखी है। ऐसे साथियों से हमने ये सब चीज़ें सीखी, उसी विचारधारा पर हम लोग थे। अभी बीच में प्रकरण आया MP के अंदर, दिखा होगा एक व्यक्ति जो है, एक आदिवासी समाज व्यक्ति पे मुक्त नजर आ रहा है और उसके बाद कई मार पिटाई के केस नजर आ रहे हैं। MP का भी आया है और भी कई प्रकरण धीरे धीरे आने लगे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जूते से में पानी पिलाया गया है जाति के आधार पर। मध्य प्रदेश में वो भी बीजेपी सुरक्षित व्यक्ति हैं जिन्होंने एक व्यक्ति पर बाथरूम किया है जाति के आधार पर। अब आप सोचिए कितनी बड़ी गैर बराबरी है इस देश के अंदर, कितनी बड़ी गैर बराबरी है। और मैं लिख कर देता हूँ, क्योंकि वो सत्ता पे सुरक्षित लोग हैं, कुछ दिन बाद उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। यहाँ सत्ता अपराधियों को संरक्षण देती है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो। क्या लग रहा है इन सब हमलों के बीच आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आवाज़ उठाएगी? देखिए, डरना हमने सीखा नहीं है, हम बहुत मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। शुक्रिया। क्या आपकी पार्टी लोकसभा के चुनाव लड़ेगी पूरे देश में? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी डिसाइड करती है। कोई भी चुनाव होता है या नहीं होता है, कोई भी कमेटी डिसाइड करती है। अभी हमारी कुछ मीटिंगों में चर्चा चल रही है कि हमारे पार्टी जो ना लोकसभा चुनाव को लड़ेगी। संगठन आपका लगातार मजबूत हो रहा है, पूरे देश में तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, इसकी आगे ना चाहिए। 22 से 24 राज्यों में हमारा संगठन धीरे धीरे भारत के कोने कोने में संगठन हम पहुँचा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण है, वहाँ का व्यक्ति जो काम करते हैं वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। शुक्रिया। आपकी पार्टी, अंतिम सवाल होगा, क्या आपकी पार्टी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी उठने की नजर आ रही है? अब एक सवाल ये बड़ा है कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, देखिए, बहुजनों की पार्टी है। फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, सैद्धांतिक लोग हैं। हर शोषित, वंचित, गरीब, गुरबे के
के उत्थान के लिए ये पार्टी बनाई गई है। ये पार्टी की जगह एक मूवमेंट है, मिशन है। भारत के उस वर्ग को जो हमेशा मेन स्ट्रीम से पीछे रहा है, उसको आगे लाने के लिए हम लोगों ने राजनीतिक दल मायावती बनाया। की चुप्पी और 24 में आपके साथ, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ, आप बताइए, जो आप कहें वो मैं कह देता हूँ। दल आपका है, दल उनका भी है, दलित समाज की बात आप भी करते हैं, देखिए दलित समाज की बात भी करते हैं। देखिए, देश महत्वपूर्ण है, दल से ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है। इस समय देश को सही लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है, सही लीडरों की आवश्यकता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस देश से रोकना जरूरी है। उसमें ही सबसे मेरी अपील है कि सब लोग साथ आकर काम करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।